हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित यादव है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस यानी टाइम यानी समय। टेंस तीन होते हैं यानी तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। वैसे प्रत्येक टेंस के चार रूप होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि इस चार्ट में आप सभी देख सकते हैं। इसी चार्ट के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे देखिए, प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर के भी चारों होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस चार्ट को आप अच्छी तरह देख लीजिए। आगे हम एक एक टेंस को अच्छी तरह पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के सिंपल टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम सिंपल प्रेजेंट को अच्छी तरह समझते हैं डिटेल में। सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है इसके वाक्य में काम का होना या करना या पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तय हूँ आदि शब्द आते हैं। सिंपल प्रेजेंट भी चार प्रकार से होता है: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो एक एक करके समझते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला रूल है, देखिए, सिंगुलर नंबर यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट या किसी एक का नाम यानी कर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी एक का नाम, जैसे कि यहाँ आप देख लिए हैं। और प्लूरल नंबर आई, वी, दे, यू या दो से अधिक व्यक्ति का नाम, ये प्लूरल नंबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे सीता एक मधुर गाना गाती है। जैसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर आगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे सीता, अब सीता सिंगुलर है तो एस या एस लगाएंगे। तो पहले वर्ब लिखेंगे, वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ वर्ब गाना है तो लिखेंगे सीता सिंग। अब एस या एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर है यहाँ, सिंग्स। अब ऑब्जेक्ट ए, एक मधुर गाना यानी ए स्वीट सॉन्ग। ऐसे वह स्कूल जाता है। सब्जेक्ट ही यानी सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब कौन है? जाना। तो गो मतलब जाना यानी गो। अब इसमें एस या एस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो इसमें गोज़ टू ऑब्जेक्ट यानी स्कूल। जैसा कि दूसरा रूल है, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर भी वर्ब भी प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। जैसे वे अपनी कविता याद करते हैं यानी वे यहाँ प्लूरल है। तो पहले सब्जेक्ट यानी वे यानी दे, THE दे, उसके बाद वर्ब यानी लर्न, मतलब याद करना, मतलब याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। तो लिख देंगे LEARN, लर्न। अब जो है इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लूरल है। लर्न, दे लर्न दियर, THEIR दियर पोएम, वे अपनी कविता याद करते हैं। यानी यहाँ दे है यानी अपनी कविता, यानी दे के अकॉर्डिंग यहाँ दिया रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, पोएम। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम यहाँ प्लूरल है क्योंकि पीछे आपको बता दिया गया है सिंगुलर प्लूरल के बारे में। वी प्ले यानी वर्ब यानी खेलना यानी प्ले, वी प्ले क्रिकेट। ऐसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ हम लोग यानी प्लूरल है, वी यहाँ प्लूरल है। ईट, वी ईट द फूड, खाना खाते हैं।
यहाँ देखिए ये प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ एस एस नहीं लगा है। ऐसे ही रूल 3 है, आई और यू के साथ वर्ब में एस या एस नहीं आता है। जैसा कि आपको बता ही दिए हैं, आई और वी के साथ वर्ब में एस एस नहीं लगता है, यानी प्लूरल के साथ एस एस नहीं लगता है। नोट में ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दूसरा है, वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल में होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाना पड़ता है। जैसे रन है, रन्स हो जाएगा, गो है, गोज हो जाएगा, यानी ये प्लूरल है, इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस लगाते हैं। जैसे टीच है, टीच हो जाएगा, ऐसे ही होता है। प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने समझ लिया है। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसका पहला रूल क्या कहता है, नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन यानी थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट, आगे देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे वह यानी सिंगुलर है, यहाँ ही सिंगुलर है तो डज नॉट, डज लगेगा, डज नॉट, डज के साथ मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ तुरंत बाद नॉट आता है। ही डज नॉट, उसके बाद तुरंत वर्ब राइट, ऑब्जेक्ट ए लेटर। अब अच्छी तरह एक एक रूल को ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। दूसरा है, वह स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पे भी देखिए सिंगुलर है, यानी ही, पहले सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज नॉट, उसके बाद तुरंत वर्ब गो, ही डज नॉट गो, उसके बाद स्कूल यानी ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल। समझिए। इसका दूसरा रूल क्या कहता है, बहुवचन नाउन यानी प्लूरल नाउन कर्ता तथा आई यू वी और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी प्लूरल के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर के साथ जैसा कि आप पढ़ लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, यहाँ हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट। पढ़ते हैं यानी वर्ब रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आवर बुक्स। इसको ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हिज बुक्स होता, यहाँ दे होता तो दियर बुक होता, दियर बुक्स होता। जैसे कि ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और तीसरा रूल क्या कहता है, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं। यानी इसमें डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें वर्ब के पहले हम नेवर का यूज करते हैं। जैसे ही सिंगुलर है, ही नेवर टेल, यानी वर्ब लेके आएंगे, यानी वर्ब क्या है, बोलना, तो यहाँ हो जाएगा टेल। और टेल यहाँ वर्ब में ऐसे एस लगेगा क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, ठीक है, कभी नहीं है, इसमें डू नॉट डज नॉट नहीं लगेगा, इसमें टेल्स हो जाएगा, टेल्स अ लाई। तीसरे पार्ट को देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, प्रेजेंट टेंस के हमने दो पार्ट को पढ़ लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला रूल क्या कहता है, देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और एक वचन यानी सिंगुलर नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले लगाते हैं, यानी वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते। कहने का मतलब ये है, जैसे कि क्या से अगर क्वेश्चन स्टार्ट क्या से, तो इसकी हम मीनिंग नहीं लिखते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसकी मीनिंग की वजह हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसा कि सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, यानी यहाँ देखिए वह सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ डज लगेगा, डज, तुरंत सब्जेक्ट डज ही, उसके बाद वर्ब रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक। ऐसे क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती हैं, ऐसे यहाँ देखिए डज,
डज योर मदर, तुम्हारी माँ यानी योर मदर लव, प्रेम करती हैं यानी ऑब्जेक्ट लव यू। ऐसे ही दूसरा रूल क्या कहता है देखिए ध्यान से, आई वी यू दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ सिंगुलर था तो यहाँ डज लगता था, वही सेम यहाँ पे भी है। जैसे यहाँ प्लूरल है तो यहाँ डू लगेगा। देखिए यहाँ पे, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा डू, फिर उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट डू आई, पढ़ाना यानी वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब यानी टीच माने पढ़ाना होता है, टीच, डू आई टीच, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा यू, डू आई टीच यू। ऐसे यहाँ पे भी देखिए, क्या मैं तुम्हें एक पेन देता हूँ, मैं यहाँ प्लूरल है, मैं के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, डू आएगा, डू आई। उसके बाद वर्ब, देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, डू आई गिव यू, तुम्हें एक पेन देता हूँ ना, गिव यू अ पेन। सॉरी यहाँ पे हम गलती कर रहे थे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारी गलती हो गई थी, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। क्वेश्चन वर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड बहुत ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम तीसरे रूल को ध्यान से देखते हैं। क्या है, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या प्रश्नवाचक वाक्य आए तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर डू, डज, फिर कर्ता और फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है। जैसे वह यहाँ क्यों आता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, वाक्य के सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसकी हम मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह, तो वाई डज ही। उसके बाद वर्ब कम हियर, HERA। वैसे देखिए ये वाला है, वे खाना क्यों खाते हैं, यहाँ देखिए सब्जेक्ट। देखिए पहले ये वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो इसको हम इसकी मीनिंग लिखेंगे, तो लिख लीजिए व्हाई। अब जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वे यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, डू, व्हाई डू। उसके बाद दे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड, ईट द फूड। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।